प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। आज हम बात करेंगे परिंदों की दुनिया की। उन परिंदों की दुनिया को समझने का प्रयास करेंगे जिन्हें देखने के लिए कल 4 जनवरी को हरियाणा के वन एवं पर्यावरण मंत्री राव नरबीर सिंह सुल्तानपुर पहुंचे थे। आज उन्हीं के दौरे की खास बातें सुनेंगे और साथ ही आपको दिखाएंगे साइबेरिया सहित विभिन्न देशों से यहाँ आने वाले पक्षियों की मनमोहक फोटो। आप अपनी स्क्रीन पर देखते रहिए और मुझे सुनते भी रहिए। राव नरबीर सिंह ने दूरबीन से जो पक्षी देखे उनकी संख्या सीमित हो सकती है, लेकिन सुल्तानपुर झील या पूरा नाम लें तो अब सुल्तानपुर नेशनल पार्क की बात करें तो यहाँ पर इस समय भी प्रवासी व स्थानीय पक्षियों की लगभग 250 प्रजातियाँ मौजूद हैं। इनमें से 75 प्रजातियां प्रवासी पक्षियों की है। अगर पूरे साल भर की हम बात करें तो सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी में लगभग 320 तरह की प्रजातियां देखी जा सकती है। इस समय यहां पर 150 स्थानीय प्रजातियां भी मौजूद है। दोस्तों, यही कारण है कि सुल्तानपुर दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए वीकेंड का आकर्षक ठिकाना बना हुआ है। यहाँ शनिवार के दिन या छुट्टी के दिन सैकड़ों की संख्या में पर्यटक पहुँचते हैं। अलग अलग स्थानों से लोग पहुँचते हैं। वन मंत्री राव नरबीर सिंह ने 4 जनवरी को यहाँ की पूरी जानकारी ली और प्रबंधन को और बेहतर बनाने के लिए जरूरी निर्देश भी दिए। यहाँ ये बता दें कि सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी के विकास का मुद्दा तब भी प्रमुखता से उठा था जब वर्ष 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुल्तानपुर में रैली करने पहुंचे थे। उस समय केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह और राव नरबीर सिंह जैसे राजनीतिक शख्सियत मंच पर मौजूद थी। दोस्तों, पिछले कुछ वर्षों से इस पार्क में पेंटेड स्टोर की नेस्टिंग काफ़ी अधिक संख्या में हो रही है। पानी के बीच बने टापू पर कीकर के पेड़ों पर इनके घोंसले दूर से ही नजर आते हैं। हमने वन एवं वन्य जीवों के विशेषज्ञ IFS अधिकारी सुंदरलाल से इस बारे में बात की। सुंदरलाल का कहना है कि सुल्तानपुर नेशनल पार्क में ज़्यादातर प्रजातियां मध्य एशिया तथा यूरोप के क्षेत्रों से आती है। वहाँ से आने वाले पक्षी सुल्तानपुर सहित उत्तर भारत के विभिन्न हिस्सों में अक्टूबर माह में आना शुरू कर देते हैं और फरवरी के अंतिम सप्ताह या मार्च की शुरुआत में अपने मूल यानी अपने मूल देश की ओर लौटना शुरू कर देते हैं। प्रवासी पक्षियों में नॉर्दर्न सेवलर, गार्गेनी, ग्रीन टील, बार हेडेड गूज, ग्रेले गूज, पेंटेल, टफ्टेड डक, कॉमन पोचार्ड, सैंड पाइपर और ब्लू थ्रोट जैसे पक्षी शामिल हैं। परिंदों की दुनिया की एक खास बात और भी है। जब पक्षी यहाँ माइग्रेट करते हैं यानी यहाँ आते हैं उस समय उनका रंग थोड़ा सा डल होता है, लेकिन मैटिंग के कारण वापस जाते समय इनका रंग बेहद चमकीला हो जाता है। यह मैटिंग उनके मूल देश में भी होती है और यहाँ पहुँचकर भी होती है। अधिकांश पक्षी वापस अपने मूल देशों में पहुँचकर ही घोंसला बनाते हैं। इनमें से कुछ पक्षी ऐसे होते हैं जो छिछले पानी में रुकते हैं। सुल्तानपुर का माहौल इन परिंदों की ज़रूरत को पूरा करता है। जब साइबेरिया व मध्य एशिया के देशों में बर्फ जम जाती है तब ये परिंदे इस ओर का रुख करते हैं। दोस्तों, अब एक बार फिर मंत्री राव नरबीर सिंह के दौरे की बात करते हैं। उनके दौरे का उद्देश्य एशियन वाटर बर्ड सेंसस 2025 को गति देना भी था। यह एक विशेष किस्म का गणना कार्यक्रम है जिसके तहत वेटलैंड इकोसिस्टम में जल पक्षियों की गणना की जाती है। यह कार्यक्रम हर वर्ष चलाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य यह पता लगाना होता है कि एशिया में कौन कौन सी किस्म के जल पक्षी पाए जाते हैं। यह भी जानकारी जुटाई जाती है कि इनकी लगभग कितनी संख्या एक विशेष वेटलैंड में पाई जाती है, यानी सुल्तानपुर में कितना है, भिंडावास में कितना है, ये गिनती होती है। इस कार्यक्रम से यह ज्ञात होता है कि किस वेटलैंड में पक्षियों की संख्या बढ़ रही है और किस में घट रही है। इस बात का ज्ञान भी होता है कि कौन सी वेटलैंड किस विशेष पक्षी के लिए उपयुक्त है। पक्षियों की गणना से वेटलैंड की हेल्थ एंड मैनेजमेंट के बारे में भी डेटा प्राप्त होता है। इसी आधार पर भविष्य में वेटलैंड्स का प्रबंधन किया जाता है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी NCR एक प्रमुख जल पक्षी केंद्र है जिसमें मध्य एशिया, यूरोप व साइबेरिया तक के पक्षी आते हैं। यह संसार के उत्तम वेटलैंड हैबिटेट्स में से एक है। पक्षियों की गणना से जल पक्षियों की संख्या, उनके माइग्रेशन रूट और वेटलैंड इकोसिस्टम की हेल्थ की जानकारी मिलेगी। इसी आधार पर हैबिटेट मैनेजमेंट के संबंध में भी जानकारी मिलेगी और जल पक्षियों के बारे में अनुसंधान सुनिश्चित होगा। वन मंत्री राव नरबीर सिंह ने वन विभाग, राज्य जैव विविधता बोर्ड, वेटलैंड इंटरनेशनल, TK राय एवं उनकी टीम को शुभकामनाएं दी और साथ ही ये कहा कि इस प्रकार की गणना से हमें सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान व पास में स्थित भिंडावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जैसे वेटलैंड के प्रबंधन के लिए उचित कदम उठाने में मदद मिलेगी। दोस्तों, हमारी बात पूरी हुई। आप एक बार फिर परिंदों की शानदार फोटो पर निगाह डाल सकते हैं। उम्मीद है सुल्तानपुर के बारे में आप बहुत कुछ
समझ चुके होंगे। वन मंत्री के पहुंचने से कुछ और बेहतर होने की उम्मीद भी बंधी है। निश्चित रूप से वीकेंड का ये अच्छा ठिकाना है। यहाँ आने वाले लोगों की ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए हरियाणा पर्यटन निगम ने यहाँ अपना होटल भी बनाया हुआ है। आप यहाँ ठहर भी सकते हैं। दोस्तों, आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा ज़रूर। नमस्कार, धन्यवाद।